किसानों को हाथ तो लगा के देखें योगी जी, पता लग जाएगा किसान की ताकत क्या है। पूरे देश की सत्ता उखाड़ सकता है किसान। योगी जी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अरुण चौधरी जी, जो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है। आखिर क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हें टाटा बाय बाय करना पड़ा, इनसे जानकारी लेंगे। चौधरी जी, ये बताइए, आपने भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी है, उसके बाद भी आपने भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार किया, क्या कारण रहे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब पार्टी में थे तब पार्टी की नीतियाँ कुछ और थी, और जब वो सत्ता में आई तो नीतियाँ तो चली गई। अहंकार, और हम लोग किसान परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं। अगर किसानों के ऊपर ऐसा जो कानून थोपा जा रहा था, जिस दिन ये कानूनों की घोषणा हुई और जब किसानों ने इनका विरोध करना शुरू किया, तभी से मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी जो है किसान के विरोध में कार्य कर रही है। ये मेरा सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं, हम लोग किसान के दुख दर्द को समझते हैं। हम जानते हैं कि किसान की पीड़ा जो है, सबसे बड़ी पीड़ा एमएसपी की रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी किसान से जुड़े हुए नेता रहे, भाजपा में जो मैं कहूँ कि कोई भी शायद किसान के हित की बात नहीं किसी नेता ने नहीं की होगी, सिवाय इस नीति के। जो सबसे बड़ी नीति है कांग्रेस की अभी रही है पीछे, वो ये रही कि सब किसानों को सपोर्ट किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना इस समय इन कानूनों का जो प्रचार है, मैं आपको सही बताऊं, अगर आप ये पूछिएगा कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से कि इन कानूनों के फ़ायदे बताइए, वो फायदे नहीं बता पाएंगे। इन फायदों के चक्कर में ही ये जो काले कानून आए, इनके समर्थन में जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, ये सबसे बड़ा गलत काम है। इससे किसान मर जाएगा, किसान मजदूर बन जाएगा अपनी ज़मीन से। और किसानों के जो ये अत्याचार जो किसानों पे दिल्ली में हो रहा है, आज तक आंदोलन चल रहा है, तो इसकी पीड़ा थी हमारे मन में। चौधरी जी, कहीं ना कहीं आरोप लगते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी दावे करती है कि जितने भी जो योजनाएं हैं, ये बिल वगैरह है, ये सब लागू किए गए एक टाइम में कांग्रेस पार्टी की देन थी, जिनको आज मोदी सरकार में लागू कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी ये लागू कर देती तो क्या होता? देखिए, कांग्रेस पार्टी लागू करती तो ऐसे नहीं करती कि रात के 2 बजे कानून पास होते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। रात को कोई कानून नहीं पास होते। वो किसानों के बीच में संगठनों से चर्चा करती। मैं भी इस बारे में, मैं पार्टी में रहकर मैंने भी पार्टी की नीतियों को जब देखा कि जब तक किसानों से चर्चा नहीं होती, जब तक किसानों की सहमति नहीं होती, तब तक इस कानून पे कोई भी हमारी पार्टी कार्य नहीं करती। क्योंकि लोकतंत्र में जब तक सबसे सलाह और मशवरा करके, जब तक किसान संगठनों से एक भी से बात नहीं की गई, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी किसान संगठन ने, और 90,000 भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 90,000 लोगों के हस्ताक्षर करवाए, एक भी आदमी का नाम नहीं बता पाते वे उनके प्रवक्ता। जो लोग धरना दे रहे हैं, राकेश टिकैत जी के कहे अनुसार ये हैगा कि सरकार ने किसान से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी किसान सिर्फ एक या बात पर अड़ा हुआ है कि बिल की वापसी हो, जो कि लगभग मुश्किल ही है। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी जल्दी बिलों को ये निरस्त कर देगी, उतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किसानों से बचा पाएगी। नहीं तो आने वाले दिन बहुत विकट होने जा रहे हैं। किसानों की पीड़ाएं जितनी हैं, किसानों की दिक्कतें जितनी हैं, शायद भाजपा को ये नहीं लगता कि उनको लगता है कि ये किसान इतने भोले भाले हैं, ये 3,000 2,000 लेकर इनको वोट देंगे, ये इन्हें गाँव में घुसने नहीं देंगे। आने वाले माहौल ऐसा होता जाएगा कि किसान जो हैं बीजेपी के किसी भी नेता को वोट मांगने तक नहीं जाने देंगे। ये माहौल इस समय प्रदेश का बनता जा रहा है। तो मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत छोड़ के किसानों के कानूनों को वापस ले ले, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। लोगों का कहना यह भी है कि जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है निरंतर दिल्ली सरकार के अंतर्गत में आ रहा है, जो दिल्ली में जाकर के वो धरने दे रहे हैं, अगर यही धरना इनका उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में होता तो क्या तब भी इतने दिन धरना चल पाता? देखिए, मैं आपको बताऊं, योगी जी अपना जो चाह रहे हैं, एक अहंकारी सरकार चला रहे हैं इस समय, और अहंकार किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोई शाहीन बाग नहीं है कि आप अपने दबंगई से जो है हटा दोगे किसानों को। किसानों को हाथ तो लगा के देखें योगी जी, पता लग जाएगा किसान की ताकत क्या है। पूरे देश की सत्ता उखाड़ सकता है किसान। योगी जी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। लेकिन अगर योगी जी की बात वही ताकत की जाए, तो जो इंसान पंजाब की जेल से मुख्तार अंसारी तक को यूपी की जेल में शिफ्ट करा दिया, ताकत का अंदाजा उसका यहाँ से भी लगाया जा सकता है। देखिए, ताकत नहीं है, ये अहंकार बोल रहा है। आपको मैं सच बता रहा हूँ, योगी जी के पास आज ताकत है, उनके पास इतने एमएलएज हैं उनके पास। अगर यही एमएलएज कम होते ना, तो योगी जी को पता लग जाता कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। मजबूत विपक्ष होने का बहुत जरूरी है, होना चाहिए। तो एक समय में आप भी जब बीजेपी में थे, कहीं ना कहीं योगी जी की तारीफ तो आप भी करते रहोगे, तो उसमें क्या कारण रहे कि आपने सरकार का बिल्कुल ही पक्षपात करके खत्म ही कर दिया? मैं आपको ही बताता हूँ,
जब प्रदेश ने किसान के विरुद्ध कार्य करना शुरू किया। अच्छे काम की कोई भी प्रशंसा करेगा, सबको प्रशंसनीय कार्य होते हैं, लेकिन जब गलत कार्य कोई करता है तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। मैं सिर्फ बीजेपी के अलावा किसी भी किसान से, जो बीजेपी से नहीं जुड़े हुए, कोई भी इन कानूनों की तारीफ नहीं करेगा, कोई भी इन कानूनों के बारे में सही नहीं बताएगा, क्योंकि ये गलत है। गलत चीज़ अंधेरे में भी गलत दिखेगी। आज योगी जी कितना ही कर लें, आप समझिए कि महिलाओं पर कितना शोषण हुआ है। आप हाथरस की क्या उस घटना को भूल जाएंगे? आप ये महिलाओं पर जो आज कितने बलात्कार, इतना रोज जो ये बढ़ता जा रहा है, ये योगी की सरकार में तो बढ़ रहा है। आप बताइए कि रात को 2 बजे जो चिता जलाई गई वहां पर, क्या योगी जी उसका श्रेय लेंगे क्या? तो आपका कहना ये है कि योगी जी के कारण ये ऐसा हुआ। क्या योगी जी से पहले जो सरकारें थी उसमें बलात्कार नहीं होते थे? देखिए, ऐसा है कि ये तो सिस्टम है। गलतियां तो हर इंसान से समाज में हर जगह चली हैं, लेकिन उन गलतियों को छुपाने का जो खुलेआम तांडव रचा गया, वो किसी सरकार ने नहीं रचा होगा। इतनी अहंकारी और इतना प्रशासन को अपने बस में चलाने वाली सरकार, जो रात को 2 बजे एक बच्ची को जलाती है, आपने कभी किसी सरकार में सुना होगा ऐसा? सिवाय तानाशाही चल रही है इधर उत्तर प्रदेश में योगी जी की और केंद्र में मोदी जी की चली है। तभी तो हम लोगों को बुरा लगा। जब तक ये सब ठीक था हमने नहीं छोड़ी तब तक। जब गलत कोई करेगा तो उसके साथ कोई नहीं रहेगा। और आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, आप बिट लेते हुए थक जाएंगे कि आपने क्यों छोड़ी। तो हमारे साथ है किसान नेता अरुण चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किसानों के दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज चौधरी जी के साथ साथ और भी कई लोग ऐसे हैं जो किसानों के साथ समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी के बायकॉट करने को मजबूर हैं।